ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ। ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਰਵਤਾਤ ਆਤ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਤਮ ਸਰ, ਅਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, बचनी तोर मोर मन मन, जन को पूरन दीजै। हो बल बल जाऊं रमैया, कारने कारण कमन अबोल। बहुत जन्म विश्रहत मादो, बहुत जन्म विश्रहत मादो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कैरवदास आस लग जीवो, दर्शन प्यासी दिन रात चितवो अंदन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग प्राप्त होई। कैरवदास आत लग जीवा, चिर हो गया दर्शन देखे नू, हो गया दर्शन देखे नू, चिर हो गया दर्शन। आता कर कर जीवा, हो गया दर्शन देखे नू, चिर हो गया दर्शन देखे नू। मैं आता कर कर मैं आता कर कर जीवा, हो गया दर्शन, चिर हो गया दर्शन देखे आता।
परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद दा आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ। आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके गुरु बाबा जी के चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर। गुरु की संगत अज थान थान ते भगत रविदास जी के प्रकाश दिवस मनाए जा रहे हैं। दुनिया उन्होंने हमेशा याद करती है जिन्होंने परमेश्वर को याद किया, जिन्होंने परमेश्वर का सिमरन किया। दुनिया ते हमेशा सदा उन्हों का नाम रहिंदा जिन्होंने परमेश्वर का नाम जपिया। जिन्होंने नाम नहीं जपिया सारा गुरु ग्रंथ साहब जी नाम की ही गल कर रहे और नाम नाल ही भरपूर है। संत बाबा मनमोहन सिंह बारने वाले कीर्तन राही कृपा करके गए ने सत्संग कीमत ही नाम की पैंदी दुनिया तो और किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं। एक नाम ऐसा जिसकी कोई कीमत नहीं है। साईं नाम अमोल ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कीमत ना कोई जान दो। दुनिया हीरियां की कीमत पै जाती, लालों की कीमत पै जाती, जमीनों की बड़िया बड़िया कोठियां की महल माड़ियां की कीमत पै जाती। पर एक नाम ऐसा जिसकी जिते आके गुरु की संग संतां भगतां दे तंग की सतगुरु पातशाह जी दे भी हाथ खड़े हो गए। एक बारी कह दे वैर हजूर ने भी कहनू गल कहनी पई साईं नाम अमोल, साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाहे नानक से हरंग मान दो। नामे की वडियाई सारे पढ़ो नामे की वडियाई तिस कीमत कहन ना। नामे की वडियाई तिस कीमत कहन ना। ये नाम दी महिमा जी कहते जिहदी कीमत कही नहीं जा सकती। नाम एक अमोलक वस्तु है। सो सत्संग जी भगत रविदास जी आप जी का अज प्रकाश दिवस है। परमेश्वर के घर में जातां जूतां नहीं है, ये जातां साड़ियां बनाइयां ने। लोहे का काम करता उन्होंने लोहार कह देंगे ने तो साडे कित्ते ने। सोने का काम करता उन्होंने सुनियारा कह देंगे ने। लकड़ी का काम करता लकड़हारा कह देंगे ने। जे सत्संग जी कोई कपड़े का काम करता उन्होंने बजाजी वाला कह देंगे ने। खेतीबाड़ी का काम करता उन्होंने जट बूट कह देंगे ने। उन्हें जट बूट इस करके नहीं कहते कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बूट पाए ने। माफ़ करना गुरु की संगत जट बूट इस करके कहते कि वह बूटे लाउंदा। भगत जिहड़ा चमड़े का काम करता उन्होंने चमार कह देंगे ने। जे सत्संग चमड़े करके ही चमार है। चमार जे चमार जात होंगी जे चमड़े करके चमार है, चमड़े का काम करता चमार कह देंगे ने। पर सत्संग फिर तो असीं सारे चमार क्योंकि साडा सारिਆਂ ਦਾ शरीर ही चमड़े का बनया होया है। सत्संग साडा सारिਆਂ ਦਾ शरीर ही चमड़े का बनया हुआ। जल की भीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर। सारे पढ़ो हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा हड मास नाड़ियां का साडा शरीर बने है। माफ़ करना गुरु की संगत भगत रविदास जी का अवतार। अज के जमाने तुसीं किसी ने चमार कह दो ओ जी मैंने चमार कहता, एक बारी कह दो वैर मैंने चमार कहता जी, वो कित्थे जाऊगा कोर्ट च केस कर दूगा। पर रविदास जी ने नगारे के उत्ते चोट मार के कहा माफ़ करना की कहते मेरी जात कमीनी। किड्डी वड्डी गल कहते मेरी जात कमीनी पात कमीनी। मेरी गिनती कहते कमीना दे विच कीती जांदी। पात कहते लाइन नूं पंक्ति नूं कहते मेरी जात कमीनी पात कमीनी होछा जन्म हमारा। मेरा जन्म भी कहते चंगे घर का नहीं, लोग मैनूं कहते चमारां दे जम्मे। एक बारी कह दे वह भगतां ने नगारे ते चोट मार के कहा क्योंकि भगत रब दी आत्मा सन। खालसा जी कह दे वह जदों परमेश्वर ने सोचा मेरे बंदियां नूं नीच किया जाता, मेरे बंदियां नूं खूहां ते पानी नहीं भरन दिता जाता, मेरे बंदियां दे हत्थों कोई जल छकण वास्ते तैयार नहीं। परमेश्वर ने भगत रविदास वर्गे भगतां नूं गुरु की संगत कित्थे जन्म दिता? उन्हां परिवारां विच जन्म दिता जिन्हां नूं दुनिया नीच कहंदी सी।
तो साध संगत दास अर्ज कर रहा सी भगत रविदास जी की कहते कहते मेरी जात कमीनी पाद कमीनी होछा जन्म हमारा तुम शरनागत राजा रामचंद तुम शरनागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा कह रविदास चमारा पर कहते चमरटा गांठना ज नहीं वो माफ़ करना गुरु की संगत कहते मैनू आ जुत्तियां तो गढ़नियां नहीं आउंदियां पर फिर भी लोग तो जुत्तियां गढ़ाउंदे ने असल वो जुत्तियां तो गढ़न आए नहीं सन उन्होंने माफ़ करना जो बाणी दसा नीच कुल हर जबते हैं उत्तम पदवी पाए नीवें खानदान के नीवें घराने के फिर अगे जिक्र किया कबीर वर्गियां का बिदर वर्गियां का मुकदी गल की गुरु की संग रहो विचार ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਰੋਜ਼ਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦਾ ਰੱਖਾ ਆ ਵਹਿਰੂ ਅਕਾਲ ਫਰਕ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠਣਾ ਜਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ कहते मैनू वो जुत्ती गढ़न की इजाजत नहीं है चमरटा गांठने च नहीं पर कहते फिर भी लोग गठा वह पनी ये जिथे जुत्तियां गढ़ते हैं जो जुत्तियां गढ़ते हैं माफ़ करना गुरु की संग जोड़े गढ़ते वो काम करते हैं वो काम भी उन्होंने किता है उन्होंने किता है वह असीं कहने चमार है वह सारी दुनिया को टिच समझता खालसा जी एक बार कह दो वहरू वह सारी दुनिया को टिच समझता माफ़ करना गुरु की संगत अज कल जिमें असी गुरु की संगत जो विचार करके वेखीए ना आप गुरु रविदास जी कह दें पर जिहड़ा साध संगत जी माफ़ करना भगतां दा दर्जा रब तो भी वड्डा दर्जा खालसा जी एक बार कह दो वैरू भगतां दा जिहड़ा दर्जा ना भगतां दी वडियाई की गुरु साहब दे पहला नामदेव नूं पढ़िया माफ़ करना गोबिंद 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 संग नामदेव मन लीना अड़दम खुशी प्रो होयो लिखीना फिर कबीर दा जिक्र किया कबीर का जिक्र करते करते फिर रविदास का जिक्र किया ढोर ढवंता ढोर नीत ढोर ढवंता ढोर कहते हैं पशु नूं ढोर ढवंता ढवंता कहते ढोण वाला ढोर ढवंता ढोर नीत ढोर ढवंता ढोर नीत तेन त्यागी माया वो कहते हैं की कहते गुरु साहब जी कहते मुर्दा डंगरां नूं ढोण वाला कौन रविदास एक बार मुर्दा डंगर ढोंदा एक बार कहते बहरू एक बार फिर कहते बहरू एक पासे मुर्दा डंगरां नूं ढोंदा दूजे पासे माया का त्यागी है तीन त्यागी माया प्रगट होआ साध संग तिनी दर्शन पाया हुण गल चल रही रविदास जी की माफ़ करना गुरु की संग रविदास जी की गल चल रही है भगत रविदास जी अपनी बाणी दे विच कहंदे फिर भी लोग में तो जुत्तियां गठांदे ने चमरटा गांठ जनी लोग गठावै पनी गुरु किसन लोग मैथों पनी कहते पैर की जुत्ती नूं कहते लोग मैथों जुत्तियां गठाउंदे ने भगत रविदास जी माफ़ करना महापुरख ने बहुत सोहना बोल के कहने उच्चियां जातां चार हिस्सों हिंदुस्तान वंड दिता जदों किसी किसी परिवार नूं कमज़ोर करना होवे ना उहदे विच फुट पा दो कह दो वहरू एक बार फिर कह दो वहरू उहदे विच फुट पा दो परिवार दे विच फुट पा दो परिवार दे पल्ले की रह जाऊगा जब चार भरा वंडे गए जमीन वंडिया गई जायदादा वंडिया गई मुकदी गल की गुरु किसी परिवार कमज़ोर पै गया इस तरह मनु वर्गिया ने फुट पा दी फुट की पा दी माफ़ करना गुरु की संगत पहले नंबर पर ब्राह्मण का कम उन्होंने दिता भी ये ब्राह्मण है जी ये पूजा करनी पूजा करानी दान लैना दान कराना दान लवे तो भी ब्राह्मण पूजा करे तो वह भी ब्राह्मण आ छोटे छोटे काम थां ही नहीं छड्डिया कोई थां छड्डी नहीं तुसीं झाती मार के देख लो खैर गुरु की संगत जे जग करे तो पंडित करवावे तो पंडित दूजे नंबर तक क्षत्री सी इनू विद्या पढ़न का हक दिता गया पर अगे पढ़ाउण का हक ना दिता गया तीजे नंबर पर बैस सी इनू पढ़न इनू सुनन का हक दिता गया पर इनू पढ़न का हक ना दिता गया चौथे नंबर पर सी रब का बंदा वो किहड़ा बंदा सी साध संगत जी तुसीं दसो जिहदे पैर ना होण जे किसी शरीर दे विच पैर ना होण पैर एक बार कह दो वहरू पैरों तो बिना बंदे का शरीर की है कुछ है तुसीं बोलते नहीं पैरों तो बिना की शरीर है इन्हें कहता जी जिहड़ा पंडित है वह सिर है जिहड़ा पंडित है वह सिर है जिहड़ा क्षत्री है वह बाजू ने ते छाती है जिहड़ा बैस है वह ढिड है वह पेट है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਰ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਰ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੂਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਵੀਂ ਜਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੂਹ ਉਹਨੇ ਪੱਟਿਆ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਜੇ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਚਮਾਰ ਜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਤਾਂ ਜੁੱਤ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਜੁੱਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀਂਬੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਈ ਸਨ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਚੀਵਰ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੱਟੇ, ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਉਹਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੀਚ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰੂ, ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨੀਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੋਲੇ ਜੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਆਣ ਵਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਦ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਹਮਨ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਹਮਨ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ।
मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख्या एक सबिन कोय। नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्राह्मण ब्राह्मण कौन सी? जिदी दृष्टि ब्रह्म है, जिदी दृष्टि दा ब्रह्म है। ब्रह्म पेख्या, सारे पढ़ो, ब्रह्म पेख्या, ब्रह्म सुनिया, ब्रह्म नदरी, ब्रह्म नदरी आया। जेड़ा ब्रह्म देखदा, ब्रह्म जिहड़ी गल उहदे कन्नां 'च पैंदी, समझदा वे रब दा ही जस हो रहा। एक बारी कह दे, ब्रह्म पेख्या, ब्रह्म सुनिया, ब्रह्म नदरी, माफ करना कीड़ी तो लग के ब्रह्मा तक जेड़ा परमेश्वर देखदा ओनू ब्राह्मण मान्या। कहंदे ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विचार है। सारे पढ़ो जी, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विचार है, सो ब्राह्मण कईयत है हमारा। सो ब्राह्मण कईयत है साढ़े भगतां दी लैन दे विच ते ओनू ब्राह्मण मन्निया जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान दी विचार करदा। भगत रविदास जी असली ब्राह्मण भगत रविदास है, ना कि उस समय दे ब्राह्मण ने। एक बारी कह दो, असली ब्राह्मण तां महापुरुष ने जिहड़े सारे जीवां दा भला मंगदे ने, सारिਆਂ ਵਿੱਚ रब नूं देखदे ने। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ब्राह्मण ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਵੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ। पंडित सो जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म सुध है, राम नाम सार रस पीवै। नानक उस पंडित के उपदेश ओ माफ करना चौवरना को दे उपदेश। कहते बामण जी पंडित नूं कहंदे तू एक नूं कहना तैनूं पढ़न दा हक है, दूजे नूं कहना तैनूं पढ़न नहीं देना, तीजे नूं कहंदा माफ करना गुरु की संगत, तीजे नूं कहंदा माफ करना तेरे कन्नां 'च रब दी आवाज़ ही नहीं पैनी चाहिदी। पर इत्थे पातशाह कहंदे चौवरना को दे उपदेश, चौवरना को दे उपदेश। नानक तिस पंडित को सदा देश। कहंदे उस पंडित नूं मेरी नमस्कार आ जिहड़ा सारे चारां वर्णां नूं इकट्ठा उपदेश देवे। इधर रविदास जी माफ करना गुरु की संगत किते ब्राह्मण वाद खत्म होना सी। ब्राह्मणवाद की है हुण जे गल्लां कर लगी तो ब्राह्मणवाद की है? माफ करना ब्राह्मणवाद यही है ना, परमेश्वर नूं छड्ड देना। तेरे ते राहु ग्रह चलदा, तेरे ते केतु चलदा, तेरे ते शनि दा पैर है, तेरे ते फलाणे ग्रह दा पैर है। माफ करना ये है जिहड़ियां रब नूं छड्ड के दूजियां गल्लां करनियां, ये ब्राह्मणवाद है। जिहड़ा परमेश्वर ये नहीं है कि पंडितां दे घरे जन्म ले लिया, उन्हें सिक्खी धारण कर ली, वो माफ करना गुरु की संगों सिख नहीं। पंजवें पातशाह की शहीदी तो बाद सतगुरु पातशाह दे विच पहली शहीदी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दी। एक बारी कह दो हुण पंजवें पातशाह की शहीदी तो बाद ना, जिवें सतगुरां दे विच पहली शहीदी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दी, ते सिखां दे विच पहली शहीदी भाई मती दास ते सती दास दी। वो जात दे ब्राह्मण ने, वो जात दे ब्राह्मण ने। उन्हां ब्राह्मण उन्हां कर्म कांड नूं नहीं मन्निया, उन्हें नहीं मन्निया मैं कि सिर ते बोदी रखनी आ, उन्हें इस गल नहीं मन्निया कि मत्थे ते तिलक लाना, उन्हें इस गल नहीं मन्निया कि माफ करना गले जंजू पाना। उन्होंने किहड़ी गल नूं मन्निया? खालसा जी ब्राह्मणा दे घरे जन्म लैके मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत चलो गुर चाली, गुरत मीत चलो, भी चलो गुर चाली, गुरत मीत चलो। हम अंधले अंध बिखे बिखरा तक मुचाले गुर, सतगुरु दया करे चुकदा तो हम लावे अपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुरु कहे तो ही बन मानो, हर हर कथा निराली। क्यों
गुरु की संगत भगत कबीर जी ने आख्या सी की कहता बामन गुरु है जगत का, बामन गुरु है, बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे, अर्ज उर्ज कै पच मुआ चारों वेदों। वो कहना वो उलझिया पिया। इस्लाम का एक पासे ब्रह्मणवाद का बोल बाला होवे, किसी की पिठ पिछे कोई गल कर देनी बड़ी सौखी गल है, पर किसी के मूँह से गल कह देनी ये भगत कबीर का काम सी। खालसा जी इस्लाम का राज होवे, महापुरख बैठे ने रब वर्गे, बड़ी औखी गल महापुरखो। एक पासे ब्रह्मणवाद का बोलबाला होवे, एक गल कह देनी भगत कबीर का काम है, तो दूजे पासे इस्लाम का राज होवे ते एक गल कह देनी, माफ करना, एक गल कह देनी बल्ले 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 बल्ले, माफ करना साढ़े वर्गा बंदा हुंदा ते वाह जी वाह बल्ले 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 बल्ले। बुत पूज पूज हिंदू मूए, बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर न्याई, तुर्क मूए सिर न्याई। नमाजा करते लंबे पै के नमाजा करते हैं, कहते ओ लै गाडा ओ लै यार है, ओ लै गाडा ओ लै गाडा, ओ दबदे ने गाडा पाओ कि दबदे ने, ओ लै गाडा ओ लै यार है, तेरी गत किन दूह ना, कहता तेरी गल दूह ने पाई। फिर ये गल कह देनी साध संगत जी माफ करना, आ गल कह देनी हिंदू अन्ना, कोई कह सकता उसे बोलते नहीं, वो कोई कह सकता, हाँ जी कोई कह सकता हिंदू अन्ना तुर्कू काना, माफ करना साहब माफ करना गुरु की संग, हिंदू अन्ना तुर्कू काना, दूहों ते ज्ञानी सियाणा, दूहों ते ज्ञानी, इन्होंने दूहों का ज्ञानी सियाणा, ज्ञानी केड़ा ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ये गल कह देनी, कहते ने भगत कबीर जिथे जिमें जो लोग मक्के का हज कर जाते हैं, कहते हज काबे को जाए था, हज काबे को जाए था आगे मिलिया खुदाए। कबीर जी कहते मैं भी लोगों के वेखा वेखी ना वो हज करने वास्ते तुर पिया, अगे मैनू खुदा मिल पिया है। क्या बात है शासक जी, एक बार कह दे भैरू जरा ध्यान देना पवेगा। कहते अगे मैनू मिल पिया खुदा, आगे मिलिया तो आगे मिलिया, अगे की कहते, कहते मैनू मेरा खुदा पुछदा कितने चले, कहते यार जिवें लोग चले ने आ हज करने वास्ते चले ने, खुदा कहता ये डुबन चले ने तू भी डुबना, ये तो डुबन चले ने तू भी, ये तो डुबना डुबन चले तू भी डुबना। आख्या मेरे दुनिया तुरी जाती। कबीर जी कहते ने साईं मुझसो लर परिया, साईं मुझसो लर परिया, साईं मुझ तो साईं मुझसो लर परिया तुझ किन फरमाई, गाय तेन पुठी मत किने देती, गाय का मतलब रस्ता ऐ रहा तेन किने पाता। माफ करना तो फिर कह देना जे मार्ग पंडित गए, आए हाय हाय, कहते जेड़े राह च जाके पंडित डुब डुब के मर गए, पिछे वीरां दियां वीरां ही मर गई। जे मार्ग पंडित गए पाछे पई वहीर, हाँ माफ करना लेना लग लग के कहते डुब के मर गई। कम किहदा सी भगत कबीर का। अगे की कहते भगतां ने बाणी जो उच्चारण की, भगत जी ने सेवादार कहते महाराज जी आप जी ने आ वचन करता पाछे पई वहीर, कहते महाराज अपना मार्ग केड़ा, कहते एक अवकट घाटी राम की, एक अवकट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर, ते चढ़ रहे हो कबीर। हुण रविदास भगत माफ करना गुरु की संगत बड़ी कोशिश की सी उस समय विद्वाना ने, पंडितां ने, कर्मकांडियां ने की आपां ना इनू बना दी। साढ़े उपे विच ना बाबा जी 1008 स्वामी फलाने देव जी, 1000 जी फलाने जी, एक इन्ने वो की करते हैं हरिद्वार जाते हैं, कोई 2-4 लाख रुपया दे देंगे, वो तो डिग्री लै आते हैं भी ये दाल फुलका चंगा चल जाए। वो इहो जे बंदे ने सोचा भी आप रविदास नूं ना इनू आप ना ऐ करते भी ये पंडित है जी, सियापा नवेड़ रोज रोज का एक बार कह दे बहरू जी, सानू भी फर्क पैंदा भी ये लत्त मारदा ब्रह्मणवाद ते नहीं छड्डिया, किसी नूं नहीं बख्शिया, किसी नूं नहीं। अगर आप कहिए ये पंडित है जी, ये ब्रह्मण है जी, पंडित रविदास नूं बल्ले 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 रविदास जी नूं कह लगे जी, जो रविदास नूं पता लगा कहते पंडित जी गल सुन लो, कहते जे गंगा जल नूं लैके ना
ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੰਤੀ ਜੀ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਉਸ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੀ, ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਚਮਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੰਜੂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਟਰੱਕ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੈ ਰਾੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗਣਕਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਮਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਧੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ। ਲਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ कहते देव तिनकी बिरथी होती सेव, जो पाथर की पैरी पाए तिनकी सेव अंजाई जाए। माफ करना कहते मैं तो असली ठाकर की पूजा करदा, सच्ची ठाकर की करदा। कहते किवें? कहते नकली की करते ने, ठाकर झूठे ने, मेरा ठाकर सच्चा। होर पिट खलोते जी साडे ठाकर काले रंग का पत्थर जिहा हुंदा, उहनूं शालग्राम कहंदे ने। बई वो लगे कहण भी वो कहंदे साडे ठाकर किवें झूठे ने? ते ये नवाब कहंदा तेरा सच्चा किवें? आखा दरिया गंगा के कंढे ते इन्हां दे ठाकर भी रख दिते जाण ते मेरे ठाकर भी कुछ रख दिते जाण। इन्हां नूं अपने ठाकरां नूं बुलाओ, इन्हां नूं अपने ठाकरां बुलाओ। जे इन्हां दे ठाकर आ जाण गंगा ते जल ते तैर के पारले पासे आरले पासे आ जाण ते मैं मन लूँगा, हार मान लूँगा, इन्हां दे ठाकर सच्चे ने। ते जे ना आउण ते नवाब कहंदा फिर कहंदा मैं बुलावांगा। कहंदा जे मेरा ठाकर ना आवे तो मैं ठाकर की पूजा करनी बंद कर दूँगा। साध संगत जी सच नूं बड़ियां मुश्किलातां चों लंघना पैंदा है। माफ़ करना कहते मैं पूजा ही करनी बंद कर दूंगा, जो है कहते मैं कर दूंगा, पर मैं कहते सच किवें छड्डां? ये झूठ छड्डण नूं तैयार नहीं, मैं सच किवें छड्डां? एक बारी कह दे वाहिगुरू। ਉਹ खैर नवाब ने पंडितां नूं आख्या ठीक, कहते बिल्कुल ठीक है। ਉਹ माफ़ करना जो ना रखे ठाकर गंगा के पारले पासे ते एक पासे रविदास ने रख दिते। ਉਹ तेरियां आरतियां उरतियां करदे ने। धन्ने ने तो आरता ही कीता सी ना गोपाल तेरा, आरता जोजन ਉਹ प्रेम दा भुखा, गोबिंद भाव भगत का भूखा। वो कित्थे आउणा सी उन्हां ठाकरां ने? जदों उन्हां दे ठाकर ना आए रविदास नूं कहंदे तुसीं बुलाओ, फिर हुण नवाब कहंदा तूं बुला। जदों फिर ठाकर ने ना रविदास ने खालसा जी जदों फिर आरती आउंदा ना, नाम तेरो आरती मजन मरारे हर के ना बिन झूठे सगल।
कहता जिमें जिमें उन्हें फिर उन्हें कहा उन्हें आरती की दिखावे की आरती आ हुण मेरी आरती देख लो। माफ़ करना गुरु की संगत जब उन्हें रविदास जी ने पढ़ना किया शब्द और ठेड़े ठाकर ने ना जिमें लुड़ियाँ पाते न्याणे पैरों च कंगण पाए होंगे ने महापुरखों का ज़्यादा पता होना है लुड़ियाँ पाते पाते वो ने माफ़ करना ठाकर गंगा के पानी के उत्ते दी आ रहे हैं जो गंगा के पानी आ के माफ़ करना कंढे लग गए जी पार तू आर आ गए जी माफ़ करना ते राजा कहता सचमुच तेरे ठाकर माफ़ करना तेरे ठाकर सच्चे ने इन्हें झूठे ने। वो कह लगे जी राजा कहता क्यों बई वो कहते ने इन्हें जंजू नहीं पाया और रविदास को कहता जंजू मैं पाए है मैं दिखावे तो थोड़ा जंजू पाए है कहते दिखा फिर फड़ के ना फिर चमड़ा कट्टण वाली लंबी फड़ के इतों घुमा के ना 4 फेरे घुमा के बिचों रत ना भेजा जंजू कढ़ के खाता खालसा। महापुरख पढ़ के कहना गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते माफ़ करना ते सब लोचा धूर साधु की ताई पढ़ के कहना ना एवं थोड़ा क्या 68 तीर्थ सगल पुन 68 तीर्थ सगल पुन जै साधु भगत गया सी ना कोई माफ़ करना पंडित कितने माफ़ करना कहते गंगा के दर्शन करने वास्ते तो रविदास जी ने आख्या जी आ मेरी भी एक 5 पैसे मेरे भी दे दिओ ते पर दई तां जे गंगा हथ कढ़ के लवे गंगा जे हथ कढ़ के बाहर हथ कढ़ के लवे तां देवी है 5 पैसे कह लो माफ़ करना गुरु की संगत। वो जाके जो उन्हें इशनान वगैरह किया बहुत ही थोड़े च कहने की कोशिश की जा रही तो जो लगा वापस मुड़न लगा तो मन च ख्याल है भी वो रविदास जी ने माफ़ करना गुरु की संगत उन्हें कहा भी वो भगत रविदास जी ने मैंने वो दिता सीगा 5 पैसे दिते सीगे उन्हें 5 पैसे जो कढ़े तो गंगा ने अगे हथ कढ़ ले गंगा ने जो गंगा दरिया गंगा के जो गंगा ने हथ कढ़ ले आख्या मैनू भगत रविदास जी की अमानत मैनू दो। कई इतने कह देंगे ने हम प्रचार की कमी है एक बार कह दे बाहर कल हूँ रविदास जी से पुरब से फ्लोर बड़ा तगड़ा जाम लगा सी मेरी ताह निकल गई खालसा जी। मैं कहना लोगों को ये नहीं पता कि रविदास दे तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी 41 शब्द ने वो कहते होर दियाँ होर ही गल्लां करन पर गली अलबतालियाँ जो भी ने माफ़ करना दास ने आख्या जे इन्होंने लोगों को समझाया जाए कि आ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च बैठा रविदास भगत एक बार कह दे बाहर ओदी आत्मा गुरु ग्रंथ साहिब च है तो सत्संग खैर रहो विचार जी तो वह सत्संग जी मुकदी गल की जो उन्हें पैसे ला ले कई कहते हैं जी वो भगत रविदास गंगा का पुजारी सी गंगा का पुजारी सी गंगा भगत रविदास की पुजारी सी खालसा जी। बाणी च दसना किया 68 तीर्थ सगल पुन सारे पढ़ो जी 68 तीर्थ सगल पुन जै साधु पग धरे जै साधु पग धरे संत पढ़िया कर दसन 68 तीर्थ निवास उत्थे करते हैं जिथे साधु पैर धरे। हूँ अजकल की प्रचार शुरू करता जी कबीर जी ने क्या नहीं कहो कबीर हो पाया उदास तीर्थ बढ़ा के हर का दास कहते रब का बंदा बढ़ा के तीर्थ 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 की आ जिथे नाम जपिया तीर्थ बन गया। एक बार कह दे वैरू एक बार फिर कह दे वैरू जिथे नाम जपिया किसी ने भजन किया धरती तीर्थ बन गई और तीर्थ बन गई तीर्थ नामन जाओ तीर्थ तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। और जो सत्संग जी मुक्ति गल की गंगा ने वो 5 पैसे ले फड़ आख्या पंडित जी इंज करो एक मिनट ठहरो और सोने का कंगन कह लो एक कढ़ के दिता आख्या जाओ रविदास भगत जी ने मेरे वालों जाके ना देना नमस्कार करनी वो हीरे लाला ना जड़त वेख के कंगन तो पंडित जी के मन च ख्याल है भी चीज़ बड़ी बहुमुल्ली आ माफ़ करना बड़ी बहुमुल्ली समा आग्या नहीं दे रहा। उन्हें कहा पर रविदास को किहड़ा पता लगना किहड़ा लै गया घर जी माफ़ करना घर ने गल की कंगन कहना बड़ा बहुमुल्ला दूजे दिन राज के दरबार टुर गया एवें थोड़ा सप मनिया माया होई नागनी जगत रही लवटाए इसकी जो इसकी सेवा करे ते सी को रखाए। और जो सत्संग लैके गया राजे के राज दरबार च कहता सरकार के कंगन बड़ा खूबसूरत है राणी बैठी थी खब्बे पासे राजे ने कंगन वेखिया राणी नहीं फड़िया राणी कहती कंगन बहुत सोहना बाहर माफ़ करना महाराज मैं तो जूनी जूंदियाँ जिहदे नाल कंगन होर मिल जे पै गया स्यापा
भी माफ़ करना गुरु की संगत पै गया स्यापा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੰਗਣ ਮੁਆ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮਾਰ ਕੰਗਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਾਏ ਜੇ ਕੰਗਣ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਟਕਾਈ ਨਾ ਰਾਤ ਟਕਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਏ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 5 ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਨ ਦਈ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੰਗਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਣ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਜੜਤ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੰਗਣ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੰਗਣ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਗਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੂਰਖ ਪਤੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਗਣ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਸਣ ਫੜ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਣ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਫਾਇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਗਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਕੰਗਣ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਠੁੱਕ ਠੁਕਈਏ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਪੈ, ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਆਹ ਸਿੱਲ ਚੱਕ ਲਾ। ਉਹ ਸਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਸਿੱਲ ਚੱਕ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਗਦੀ ਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਗਦੀ ਆ। ਜਦ ਚੱਕੀ ਸਿੱਲ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟਰਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਸਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੰਗਾ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਪਰੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਸੰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ।
गुरु वाले बनाओ बनो। तो साध संगत जी सब तो वड्डी गल गुरुद्वारे बनाओ वड्डे तो वड्डे भगत रविदास जी के नाम से लोगों को पता लगे। माफ़ करना गुरु की संगत कि भगत रविदास जी जिन्हों ने माफ़ करना गुरु की संगत 104 साल की उम्र तक रहे हैं। 104 साल की उम्र तक समान आज्ञा नहीं दिता। अगला प्रभु सुन लो। एक नगर कीर्तन गया सी गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरता गुरगद्दी दिवस में समर्पित साध संगत जी सचखंड हजूर साहब गया सी। दूजा महान नगर कीर्तन मैं तुहानू संगतां बेनतियां कर देना चाहना। जे पंजाब तो चल के तुसीं हरमंदर साहब ना गए ये दो माड़े कर्म तुहाडे हो नहीं सकते खालसा जी। यह समा तुहाडी जिंदगी च मुड़ के नहीं आना। एक महान नगर कीर्तन माफ़ करना जिस दिन 24,313 खंड पाठां के भोग पै रहे हैं। गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार 84 भेवा विखे असीं कोशिश कर रहे हैं। साध संगत जी उस दिन 5 जहाज़ों का प्रबंध किया। मोस्टली मेरे ख्याल हो ही गया। एक आतिशबाजी वो मेरे ख्याल है कि इहो जी शायद आप देखी नहीं। पिछली बारी सचखंड हजूर साहब लैके गए सां पर मज़ा नहीं सी आया। ये कंप्यूटराइज है। ये 2000 फुट ऊँची जाके ना 2000 फुट ऊँची ये आतिशबाजी ये पटाखे ऊपर जाके वजणगे तो 2000 माफ़ करना चढ़ाई दे विच ये आतिशबाजी होनी है। मैं संगतां नूं बेनती करदा जिहदे 1 घंटे का साध संगत जी घट्टो घट्ट 12 लाख रुपया देना। और मैं तुहानूं बेनती करदे हां कहते पिछे ना रज कोई कई दिवाली कई तो मनाते दिवाली तो कईयां दा निकल जाता दिवाला। पर असी ये ना मनाउणी दिवाली तो ना मनाउणा दिवाला। असी मनाउणा गुरु ग्रंथ साहब नूं जिन्हें बनना साडा रखवाला। जिन्हें बनना साडा रखवाला। कोशिश की जा रही है कि 300 बैंड दड़ा दड़ दड़ा दड़ हाँ चक देंगे जो टकाने लिखे मुकदी गल की बाबा जी बैठे ने बेनती की 300 गतका पार्टियां का प्रबंध किया जा रहा। अब मैनू सिंह आते हैं बाबा जी हुण वैरायटियां का नाम ना लिया करो भावें उत्ते 300 सन पर इत्थे हुण घर जाके गिन लियो कि किन्नियां क चलियां ने। ये हुण घर चल जाके गिन लियो। उस दिन साध संगत जी असी कोशिश कर रहे हैं थां थां दे उत्ते लंगरां दा प्रबंध लगा होवे। कुछ पिंडां दे विच संगतां नाल गलबात चल रही है। मैं तुहानूं सारियां संगतां बेनती करदा 20 मार्च नूं दिन शुक्रवार ते नगर कीर्तन चल के रस्ते से एक थां पड़ा किया जाएगा। दूजे दिन नगर कीर्तन हरमंदर साहब ते सत्संग 2-3 बजे के करीब 2 बजे या 3 बजे के करीब ये नगर कीर्तन श्री हरमंदर साहब सचखंड विखे पहुँचेगा। अभी कोशिश करें कि ये नगर कीर्तन सारे शहर के बाजार घुमाया जाए। तो दूजे नंबर ते 21 तरीक उत्थे जाना। 21 तरीक की सवेर तो ला के 22 तरीक के दोपहर तक माफ़ करना स्पैशल तो स्पैशल माफ़ करना। कई कहते जी इन्हों का ढिड दुखदा ना वो कहते लंगर च मठियाइयाँ थोड़ियां निकलदियां। तो मैं क्या तुसीं हलवाइयां कोलों मुल लैके खांदे हो चंगियां लगदियां जिहड़ियां मुफ्त मिलदियां ने वो चुभदियां ने। माफ़ करना पर साध संगत तुहानूं बेनती करदिआं साध संगत जी ये बाबे नानक दे 20 रुपइयां ने मुकना नहीं। क्या तुसीं सारिआं ने आम के जाना। पिंड कोई इलाके का नहीं रह जाना चाहिए जिहड़े पिंड च एक गड्डी ना जावे। एक गड्डी ना जावे। मैं सारिया संगतां नूं बेनती कर रहा वध तो वध संगतां हुम के आओ। बीबियां भैणां सिर ते केसरी दो बट्टे ते जिन्ने वीर ने बजुर्ग नौजवान सारे केसरी दस्तारां बन के आउण। दास ने बोलना कि जकारा पिंडां दे विच असीं अगे मीटिंगां दा प्रबंध दिता है। कोई थावां ते कीर्तन हो कीते जाणगे सारियां थावां ते कीर्तन होने नहीं। समा थोड़ा है जिथे कीर्तन ही होने 10-10 15-15 मिनट पिंडां दे जिहड़े मुखी मौजूद बंदे ने इकट्ठे करके उन्होंने 4 वटांदरा किया जा रहा। दास जकारा बोलेगा जकारे का जवाब ना तुसी तां देना जे जाना थे। पर याद रखना जे तुसी इस प्रोग्राम ते भी ना गए इस प्रोग्राम ते भी ना गए फिर तो माफ़ करना झाती मार लियो। साध संगत जी तो
एक गाना निकलिया सी हरियाणे का, माफ करना इस फैशन ने मारे देश की घनी बगाड़ी चाल, देखियो क्या होगा। और फिर रब जानता भी जी आप नांगे की होना। मैं तुहानू बेनती करना सी सारे ने जाना है, पर मैनू पता कि तुसीं जाओगे, हुम हमा के जाओगे। साध संगत जी ये प्रोग्राम मैं तुहानू बेनती कर देनी चाहुंदा, इस प्रोग्राम दे विच पुज के शामिल हो के देहधारियां ते पखंडियां नू दस दिता जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले सिख अजे पंजाब की धरती ते मरे नहीं, सगों जूंदे ने। खालसा जी माफ करना, एक मैं तुहानू सारिਆਂ नूं बेनती कर रहा, सारियां संगतां नूं बेनती कर रहा कि खालसा जी सारियां संगतां नूं मैं बेनती कर रहा, तुसीं सारिਆਂ ने हुम हुमा के जाना। माफ करना, आपां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल चलना। जे गुरु दे नाल रहोगे, गुरु हमेशा तुहाडे नाल रहूगा। दास जयकारा बोलेगा, उदों बाद आनंद सदा पाठ अगला प्रोग्राम फिर तुहानूं दस दिता जाएगा। 20, 21 ते 22 मार्च ये दिन तुहाडी जिंदगी दे सुनहरी दिन है। इन्हां दिनां 'च जिहड़ा हाज़री भरेगा, माफ करना मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी 'च कह रहा, जे मुक्ति ना मिली तां तुहाडा मनुखा जन्म वड़ते पिया। खालसा जी अगला जन्म। मैं सारियां संगतां नूं तुहानूं बेनती कर रहा कि तुसीं पिछे नहीं रहना। इहो जिहा समय वार वार नहीं बनदा। महापुरख बैठे ने 5 प्रोग्राम लिखे सन बाबा जी आपां, पर अनलकली समय की घाट सी, समय इहो जिहे बनते गए। पर नहीं, जो एक बारी कहता गुरु साहब की कृपा नाल उहनूं करन विच ही आनंद है। इह तों बाद 3जा नगर कीर्तन असीं कोशिश करांगे कि पटना साहब नूं, चौथा दमदमा साहब नूं, 5वां साध संगत जी केसगढ़ आनंदपुर साहब नूं लिजाया जाए। दास आप जी सारियां संगतां नूं बेनती करदा और सारियां संगतां नूं बेनती करदा, किसी पिछे नहीं रहना। जिन्ने पिंड ने पंजाब के 12,500 पिंड है, साडी तां कोशिश की जा रही है कि कोई पिंड इस तो पिछे ना रहे। सारे पिंडां दे विचों संगतां हुम हुमा के आउण, पता लगे भी वाकई ही सचमुच असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले 10वें पातशाह दे पुत्तर ते माता साहब कौर दे सपुत्तरां। खालसा जी बोले सो निहाल। बीबियां वाल बावां अजे खड़ियां नहीं होईयां। मैं बेनती करदा जिहदियां बावां ना खड़ियां होईयां मुड़ के खड़ियां भी नहीं होणियां है, फिर ना क्यों क्या नहीं सी। बोले सो निहाल। एक बारी होर जे की पता किसी दी थले बांह रह गई होवे, मैं फिर एक बारी कर दिया तुहाड़ियां बाहां बचियां रहन। बोले सो निहाल। हुण मैनूं पता कि तुसीं सारे आओगे। ये प्रोग्राम टीवी ते भी 5-4 दिन नूं आ रहा। तुहाडे घरां दे विच तुहानूं बैठिਆਂ नूं पता लग जाएगा, इश्तिहारां राही, अखबारां राही तुहानूं पता लग जाएगा। खालसा जी मैं सारियां संगतां नूं बेनती कर देनी चाहना, एक बारी फिर माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी आवे जावे हर के लेखे साधु खड़ा तमाशा देखे जी। उन्हां भुलां दी माफ़ी, उन्हां सादा पाठ, उदों बाद अरदास। माफ़ करना गुरु की संगत, तुसीं सारियां ने जी हुम हुमा के आउणा। इस इलाके दे विच भी आ जिहड़ा रोपड़ दा इलाका है, गड्डियां तुहाडे पिंडां 'च भेज दित्तियां जाणगीਆਂ। जिन्नियां संगतां ने तेल पवाउणा तुहाडे लई की औखा है, एक बारी कह दो वाहिगुरू, तेल पवाउणा तुहाडे वास्ते की औखा है। सुरजन सिंह नूं मैं बेनती हुक्म कर रहा, बेनती तां की करनी इहनूं मैं सारे पिंडां दे विच लिस्टां बना के कल्ले कल्ले पिंड दे विच किन्ना साथ दे रहे हैं साडे ट्रांसपोर्टरां वाले, ट्रक यूनीअन वाले थां थां ते कहंदे बाबा जी गड्डियां जिन्नियां कहंदे भेज दिंदे आ, संगतां नूं कहो तेल पवा लो। खालसा जी पर मैं तुहानूं बेनती कर देनी चाहुंदा, सारियां संगतां नूं माफ़ करना। गुरु की संगत असी दुनिया दे विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले हैं। जे गुरु ग्रंथ साहिब दी आण है, जे गुरु ग्रंथ साहिब दी शान है, जे गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार है, जे गुरु ग्रंथ साहिब नाल साडा प्यार है, फिर समझ लो साडा सारियां दा बेड़ा पार है। खालसा जी हुण समा आग्ञा नहीं दिंदा जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया
ਜਾਗਤ ਦਰਬਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਮ ਰੱਖ ਤੁਮਨੀ ਸੋਕ ਮਨੋ ਵਿਦਾਰੇ ਸਾਚੇ ਸਹੀਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬਤਿਆ ਜਿਨ ਚਟ ਪੁਜਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕੋ ਸਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਤੂ ਤੁਦੂ ਵਟ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਆ ਕਰਿਆ ਨਖਦ ਵਾਜੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਤਗਲ ਬਤੂਰੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਤੱਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਤਗਲ ਜਾਗਤ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੰਨਣੇ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਉਜਲੇ ਕਹਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੜਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ